नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे दीपक नाइट्राइट में क्या किया जा सकता है। तो एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। क्या ऊपरी लेवल से कितना परसेंट करेक्शन हुआ, नीचे कहाँ तक जा सकता है, ऊपर से आप लेके रखे हैं तो आगे जाके एक्यूमुलेशन करके चलना है नहीं चलना है, फ्रेश एंट्री बनता है नहीं बनता है, क्या स्विंग ट्रेडिंग कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए और ऐसी रिसर्च का आप बेनिफिट उठा पाए। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ, कोई भी स्टॉक को आपको देखना है तो फर्स्ट उसका बिजनेस को समझिए, देन फंडामेंटल पे जाइए, आफ्टर दैट टेक्निकल में जाके चार्ट पैटर्न देख के क्या किया जा सकता है रिसर्च कीजिए। अकॉर्डिंगली मैं वेबसाइट में आया, इनका देख सकते हैं। इनका वेबसाइट में आके ही बढ़िया लिखा है, ठीक है। सिंस 1972 से ये प्रेजेंट है, ठीक है। देन अराउंड 5 डिकेड से काम कर रहे हैं। वन ऑफ द 40 ग्रुप ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट रेस्पॉन्सिबल केयर, 35 पेटेंट इनका पास है एप्लीकेशन फील्ड में। 70% मार्केट शेयर ये होल्ड करता है और सिंस 2000 से काम चल रहा है बढ़िया। दीपक ये ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। 50 years of rich heritage and legacy has been of the earliest adopted मेक इन इंडिया फिलोसॉफी। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का ऊपर काम कर रहा है। तो वेबसाइट में आएंगे तो कंपनी का बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, कहाँ काम करता है, एवरीथिंग डिटेल में आपको मिलेगा। वहाँ से आपका कन्विक्शन बिल्ड हो सकता है, कंपनी के बारे में नॉलेज बढ़ेगा आपका। 100+ प्रोडक्ट का ऊपर देख रहे हैं आप, इसको काम करते हैं। फॉर्चून 500 में लिस्ट में 50 रैंक करता है। 700 सेटिस्फाइड कस्टमर इनका है। रिसर्च R&D पे भी फील्ड में है, ठीक है, काम करते हैं बढ़िया। 70+ क्वालिफाइड प्रोफेशनल PhD IIT इनका पास है। अगर इनका प्रोडक्ट आप देखेंगे तो प्रोडक्ट और सिनोनिम ये लेके आया हूँ आपके लिए, कौन सा प्रोडक्ट में काम करते हैं। बढ़िया से आप इसको टाइम बिताइए, थोड़ा पढ़िए तो आपका कन्विक्शन बिल्ड होगा। एग्रोकेमिकल में, फार्मास्यूटिकल में, डाई एंड पिगमेंट में, ठीक है। देन पेट्रोकेमिकल में। अगर आप एप्लीकेशन इनका देखेंगे तो ये सारे एप्लीकेशन में यूज़ होता है इनका प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। अच्छा, इनका प्रोडक्ट जो है ये वुड कोटिंग में भी काम आता है, ठीक है। ये 18 पेज का रिपोर्ट है फ्रेंड। मैं आपको कहूँगा कि आप इसको डाउनलोड कीजिए और थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिए। मेनली अगर आप देखेंगे कि 1970 में इनकॉर्पोरेट हुआ था दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, ठीक है। बेसिक एंड इंटरमीडिएट, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट एंड फेनॉल, ये सब प्रोडक्ट ये बनाते हैं। बिजनेस ओवरव्यू अगर आप देखेंगे, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रस्टेड केमिकल intermediates company in India. It has 30+ product, 56+ applications and 1000+ client. Largest product of phenol and ethanol since 2019 in India. तो ऐसे लार्जेस्ट ये सब वर्ड जब लग जाता है तो कंपनी का एक अच्छा बिजनेस मोट माना जाता है, अच्छा प्रेजेंस माना जाता है। 75% मार्केट शेयर ये ओन करता है। सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रो, ठीक है, इस सेक्टर में कंपनी हैज सक्सेसफुली substituting the majority of the local market imports phenol and ethanol at a certain market of about 50%. It is also among the top 3 global players. तो टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स में भी इसका काउंट होता है, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है 62% ये ऑफर कर रहा था, ठीक है। बेसिक एंड इंटरमीडिएट से 18% कंपनी ऑफर करता है। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से 12%, ठीक है। और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से 8% तक। जियोग्राफिकल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 22% आता है इनका यूरोप, US, एशिया, मिडिल ईस्ट, और डोमेस्टिक से 78%। प्रोडक्ट एप्लीकेशन
कौन सा जगह काम करते हैं। क्लाइंट में बड़े बड़े कंपनी है, बेयर क्रॉप, यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, रैलिस, बीएसएफ, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, निरमा। तो ये सारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट रहता है इनका प्रोडक्ट के लिए, क्लाइंट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखिए, 5 लोकेशन, 3 स्टेट, ठीक है, 6 फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनका है। R&D पे अच्छा खासा खर्चा कर रहा है, बड़ोदरा में नया ओपन किया है FY24 में। देन एक्सपेंशन प्लान आप देख सकते हैं, यहाँ से समझ में आएगा कि कंपनी कैसे कामकाज कर रहा है। लैंड परचेस कर रहा है नया, ठीक है, ताकि ग्रोथ दिखा पाए दहेज में, गुजरात में, ताकि एक्सपेंशन कर पाए। हैदराबाद में भी एक लैंड खरीदा 141 करोड़ का। इन्वेस्ट 300 करोड़ इनटू न्यू 2 प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग है, डिमांड है, तभी तो नया नया लैंड खरीद रहे हैं, बिजनेस को नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है ना। ऐसे तो कोई करेगा नहीं अगर लॉस मेकिंग कंपनी होगा तो यहाँ से आपको बिजनेस का ओवरव्यू मिल जाता है कि आने वाले टाइम में कंपनी कैपेक्स भी कर रहा है, ठीक है। तो कैपेक्स क्यों कर रहा है? कैपेक्स कर रहा है ताकि सेल बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगा। मार्केट कैप इनका देख सकते हैं कि मिड कैप सेक्टर का है, 30,000 करोड़ का आसपास है कंपनी। करंट प्राइस 2161, 52 हाई जो है 2500 तक लगाया था, ठीक है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे 37 पी में काम कर रहा है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड मामूली सा है, फेस वैल्यू 2 का है। ROC ROE बहुत बढ़िया है। अगर 3 साल का 5 साल का आप ROE देखेंगे तो इसमें भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगा। इंडस्ट्री पी है 30, लेकिन कंपनी काज कर रहा है 37 में, तो स्टैंड इंडस्ट्री से हल्का ओवरवैल्यूड है, अब मान सकते हैं। अगर आप इनका 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक शार्प ग्रोथ आया था, उसका बाद स्टॉक गिरता है और अभी एक गिर के एक बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ठीक है। अगर इनका पी अगर आप देखेंगे तो पी मीडियन पी जो है ये 27.5 के आसपास काम कर रहा है, लेकिन अभी उससे ज़्यादा पे काम कर रहा है। पीयर कंपैरिजन आप देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में गोदरेज इंडस्ट्री, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्राइट, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, लिंडे, SRF, ये सब पीयर कंपैरिजन में आ रहा है। कंपनी 30,000 करोड़ का है और इस केस में अगर SRF को देखेंगे तो 75,000 करोड़ का है। तो यहाँ से इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अच्छा खासा ग्रोथ का। अगर इनका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अगर देखेंगे, दिसंबर में सेल्स था 1722 करोड़ का, जो दिसंबर 2022 में 1991 करोड़ और दिसंबर 2023 में 2000 करोड़, तो हल्का सा इंक्रीजिंग OMI आपको दिखेगा, तो ये एक पॉजिटिव बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर है, पहले 30% तक कमाता था, अभी वो गिर के धीरे धीरे 15% में आ गया है, ठीक है। ओवरऑल सेक्टर में डिग्रोथ है, तो इस वजह से ये स्टॉक भी पिट रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 325 से गिर के 274 तक आ गया है। नेट प्रॉफिट भी 242 से गिर के अभी 200 तक आया है। इसमें भी EPS में अगर आप देखेंगे 17 रुपये से गिर के 14 रुपये तक आ गया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयरली बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा, हर साल इंक्रीजिंग OMI में दिखेगा आपको, और अभी लगभग हाईएस्ट एवर में ही आप मान सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा इंटैक्ट रखा है, हालांकि गिरा है पहले से, लेकिन 15% का आसपास है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट 53, 63, 90, 79, 174 से लेकर 791 तक है ना, तो इस पे भी अच्छा खासा बढ़ोतरी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे 5 साल में 37%, 3 साल में 24%, ये अभी अच्छा बात है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे 5 साल में 59%, हालांकि 3 साल में 11%, क्योंकि 1 साल से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, 1-2 साल से। ये जैसे ठीक हो जाएगा यहाँ पे भी बढ़ोतरी दिख जाएगा। स्टॉक CAGR जो है 5 साल और 10 साल देखने लायक है, 48%, 51%, ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 32%, जो भी एक पॉजिटिव बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, पब्लिक के पास 25% का ऊपर है, DIA का पास 18.87 और FI 6.48 और प्रोमोटर 49.13%। प्रोमोटर हल्का सा
स्टॉक को बढ़ाया है, जैसे स्टॉक गिरा था 45 से लेकर 49 तक बढ़ा के रखा है। देखिए धीरे धीरे FII हल्का सा ट्रिम किया है, DII ने भी हल्का सा बढ़ाया है आप बोल सकते हैं, और पब्लिक ने हल्का सा कम किया है। अगर अब वॉल्यूम का काम देखेंगे तो जितना वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है 39%, 40%, 39%, 36%, तो अबव 30% का ऊपर डिलीवरी उठ रहा है। स्टॉक 15% गिरावट में है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिखा रहा है। 5 साल में ये स्टॉक आपको 8 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 1 साल में 20% के आसपास रिटर्न दिया है, 3 साल में 41%। अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ एक इंक्रीजिंग वे में है। 2020 में जब 4.26 कमा रहा था, वो बढ़ के अभी डबल के आसपास हो गया है। लेकिन प्रॉफिट में प्रेशर है, प्रॉफिट जहां 0.61 करोड़ कमा रहा था अभी 0.85 में अटका हुआ है, हल्का सा गिरावट दिखाया है। ये जैसे ही ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमी सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखेगा पूरा इंडस्ट्री में। मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे, मंथली चार्ट में एक शार्प रैली दिखाया था, और अभी ब्रॉडली एक कंसोलिडेशन जोन में ये फंसा हुआ है, ठीक है। वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे, वीकली चार्ट में भी कंपनी का कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। हालांकि 200 DMA से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे ट्रेड करते हुए एक ही जगह पे, एक ही रेंज पे ये फंसा हुआ है, ठीक है। देन अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में आपको हल्का सा पॉजिटिव इंडिकेटर मिलेगा कि स्टॉक जितना गिरा था वहाँ से थोड़ा पॉजिटिव मूव दिया है। RSI भी पॉजिटिव मूव दिखा रहा है, लेकिन 200 DMA को अभी अप्रोच करते हुए दिख रहा है। उसको काट के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। सारे मूविंग एवरेज को काट के ऊपर ट्रेड करेगा तब हम इसको थोड़ा पॉजिटिव मान सकते हैं, है ना। तो वीकली चार्ट को आप थोड़ा बढ़िया से देखेंगे तो यही दिख रहा है कि नीचे इस रेंज को ये एक रेजिस्ट सपोर्ट मान रहा है, और ऊपर साइड में जो 3000 इसका हाई है उस वहाँ तक अभी गया नहीं, ये एक रेंज बना हुआ है, इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो इस पर किया जा सकता है ना। एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को करना क्या है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ, चार्ट में कोई पॉजिटिविटी अभी इसको दिख नहीं रहा है, स्विंग ट्रेडिंग कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं इस टाइम पे। आपको समझना पड़ेगा इसका बिजनेस कैसा है। तो बिजनेस ग्रोइंग है, बिजनेस ठीक है, बिजनेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी एक्सपेंशन भी कर रहा है आने वाले डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो फंडामेंटल भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है टेक्निकल में। आपको समझना पड़ेगा पूरा सेक्टर अभी पिटा हुआ है, पूरा सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये जब परफॉर्म करना चालू करेगा तब ये आपको हाथ पे नहीं आएगा, ठीक है। और परफॉर्म करते हुए अगला 1-2 क्वार्टर इनको टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन चलेगा। जैसे ही अच्छा न्यूज़ आने लगेगा ग्लोबल से भी, तो ये धीरे धीरे परफॉर्म करना चालू कर देगा। तो अगर ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर आप ऊपरी लेवल से ले रखे हैं और लॉस में अभी तक आपने बेचा नहीं है, होल्ड कर रहे हैं, तो मेरा सलाह ये रहेगा कि आप SIP मोड में 1-2 स्टॉक उठाते रहिए और अपना एवरेज डाउन करते रहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका अर्निंग आने वाला है। अप्रैल से अर्निंग सीजन चालू हो जाएगा। अगर ये स्टॉक मेजर सपोर्ट जोन का आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर रिजल्ट ख़राब हुआ तो ये गिर के 200 DMA का आसपास भी आ सकता है, जो 1700 1750 का लेवल है। तो इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको। तो अगर आप इतना लॉस देख सकते हैं तो आप धीरे धीरे एवरेज कर सकते हैं। अगर आप लॉस देखना नहीं चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि अर्निंग का रिजल्ट आने दीजिए। अर्निंग कैसा आता है, रिजल्ट कैसा आता है देख लीजिए, उसका बाद स्टॉक का चार्ट पैटर्न में थोड़ा पॉजिटिव होने दीजिए। 200 DMA का ऊपर डेली जो चार्ट पैटर्न है इसको ऊपर ट्रेड करने दीजिए। वीकली चार्ट को देखिए, वीकली चार्ट में जब पॉजिटिव इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप धीरे धीरे एकोमोडेशन करके चल सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आया। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ऐसे ही सीखते रहिए और कमाते रहिए। डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे अकाउंट दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।